हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फिर से शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडी क्लास 11 का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ह्यूमन एक्टिविटीज़। ठीक है, एनी एक्टिविटीज़ वट एवर done by human beings is called human activities, right? And economic activities, there are how many types of human activities we have discussed? Economic activities and non-economic activities. In economic, what is economic activities? Activities which are undertaken by people with the object of earning profit is called economic activities, right? देखिए, ह्यूमन बींग्स क्या है? हम लोग इंसान जो हैं, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, राइट? और हम लोग जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो सारे एक्टिविटीज़ आ जाते हैं ह्यूमन बींग्स में, एक्टिविटीज़ में। अब क्या है कि बिजनेस में, ठीक है, क्योंकि हम लोग बिजनेस स्टडी चैप्टर पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग को जानना है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या क्या आ जाता है ना? तो क्या होता है इसमें कि इसमें भी दो तरह के एक्टिविटीज़ होते हैं। कुछ होते हैं प्रॉफिट अर्निंग मोटिव एक्टिविटीज़, कुछ होते हैं नॉन प्रॉफिट मोटिव अर्निंग एक्टिविटीज़। तो इसमें हमें दो टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ करना है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें इन रिटर्न हमें रेमुनरेशन मिलता है, वी गेट रेमुनरेशन इन रिटर्न, इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, है ना? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं। क्या कौन कौन सा होता है? इसमें 3 टाइप्स ऑफ आ जाता है आपका, जैसे बिजनेस आ गया, है ना, प्रोफेशन है और एम्प्लॉयमेंट है। तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये 3 तरह की एक्टिविटीज़ जो होती है ये ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाती है। ठीक है, अब बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में business refers to those activities where we do buying and selling of goods, right? Purchasing, selling, distribution of goods to wholesalers. These all activities are come under business. Farming, fishing, wholesaling, manufacturing, production. These all activities are example of human business, right? And what is profession? What is come under profession? Profession में आ जाता है आपका, जैसे प्रोफेशन refers to those activities which required special knowledge and skills or to be a specified subject, right? अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपको प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए आपके पास, राइट? अगर आप कोई प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे एज ए डॉक्टर में अगर आप काम करते हैं तो क्या होता है? आपको उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? मेडिकल काउंसिल से आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। उस सर्टिफिकेट के बेस पर ही आप कहीं भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप किसी के अंडर में, किसी कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं, है ना? तो ये आपका आ जाता है प्रोफेशन में। लॉयर है, लॉयर को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अब सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, तभी वो जाके लॉयर की डिग्री उसको मिलती है और तभी वो जाके वहाँ पे कोर्ट में अपना प्रैक्टिस कर सकता है। तो इस तरह से प्रोफेशन में क्या होता है कि आपको प्रॉपर नॉलेज और स्किल्स और सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, तभी आप प्रोफेशन में, फील्ड में आ सकते हैं। तो थर्ड वन इज क्या है? एम्प्लॉयमेंट। इन एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज़ अंडर विच we do service from any organization, right? And in return we get remuneration, है ना? इसमें हमें रिटर्न में रेमुनरेशन मिलता है, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था में जाके काम कर सकते हैं और वहाँ पे हमें सैलरी प्रोवाइड की जाती है, दैट इज कमिंग अंडर एम्प्लॉयमेंट, है ना? बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में रिस्क कम होता है, नहीं, बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि बिजनेस को बोला ही जाता है हाई रिस्क हाई रिटर्न, जितना रिस्क लीजिएगा उतना रिटर्न आपको मिलेगा। तो बिजनेस में टोटल लॉस भी बेयर वही करता है जो बिजनेस करता है। उसके बाद प्रोफेशन में क्या होता है कि प्रोफेशन में चूँकि ये मोस्टली सर्विस मोटिव होता है, तो सर्विस मोटिव में लॉस की जो पॉसिबिलिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। और एम्प्लॉयमेंट में देयर इज़ नो लॉस, यहाँ पे हमें इन रिटर्न एक फिक्स सैलरी रहता है, बहुत कम संभावना होती है, बहुत वर्स्ट केस में, अब जैसे कोरोना आ गया तो सैलरी आधा कर दी गई, बहुत सारे संस्था में नहीं दी गई, तो
उस केस में जाके कुछ नेचुरल डिजास्टर्स होता है तो उस केस में जाके आपको सैलरी नहीं मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। अदरवाइज ये जो फील्ड होता है ये सबसे सेफ फील्ड होता है, तो मोस्ट ऑफ द पर्सन वांट टू गो इन दिस फील्ड, बट देयर आर सो मेनी पर्सन हु इज डूइंग जॉब इन बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, राइट? सो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ economic activities. The second one is non-economic activities. Non-economic activities. Okay, non-economic activities में क्या होता है कि जब हम अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए काम करते हैं, ठीक है, तो वो उस तरह का काम जो होता है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाता है, ठीक है। जैसे जैसे एक टीचर स्कूल में पढ़ाता है, तो स्कूल में जब वो पढ़ाने जाता है तो इन रिटर्न हमें क्या मिलता है, सैलरी मिल जाता है, तो वो अंदर आपका एम्प्लॉयमेंट में आ जाता है। लेकिन जब वही टीचर घर में अपने बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है, तो उसको इन रिटर्न कोई सैलरी नहीं मिलता, वो खुद के सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए वो पढ़ा रहा है। तो ये आपका क्या है, ये आता है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। वैसे ही जैसे एक फार्मर है, वो मार्केट में अगर सेल करने के लिए प्रोडक्शन करता है क्रॉप्स का, तो वो क्या होता है, वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाता है। लेकिन अगर वही फार्मर्स अपने घर को चलाने के लिए अपने यूज़ करने के लिए अगर प्रोडक्शन करता है, तो वो उसका हो जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।